हेलो एवरीवन, बंडी धीमान दिस साइड। आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कैसे लोग बिजनेस में असफल हो जाते हैं। दोस्तों, जब 100 न्यू स्टार्टअप शुरू होते हैं तो 90% स्टार्टअप पहले ही महीने में बंद हो जाते हैं या यूं कहें तो फेल हो जाते हैं। अगले 6 महीने के अंदर अंदर बाकी बचे 10 में से 5% स्टार्टअप फिर से फेल होकर बंद हो जाते हैं और 1 साल होते होते अगले 3% और स्टार्टअप भी बंद हो जाते हैं और अंत में 100 में से 2% स्टार्टअप ही सफल हो पाते हैं। आखिर इसका कारण क्या है? क्या वजह है 100 में से 98 स्टार्टअप बंद हो जाते हैं? आज इस वीडियो में 4 टिप्स आपको मैं शेयर करने वाला हूं क्यों एक नया स्टार्टअप या आपका न्यू स्टार्टअप फेल हो जाता है। नंबर 1, देयर एंटरप्रेन्योर्स लाइव इन ए वैक्यूम। दोस्तों, एक न्यू स्टार्टअप करना कोई बड़ी बात नहीं होती। कुछ लोग मिलकर एक आइडिया के ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं और उसमें सफल होना देखना शुरू करते हैं। कोई ऐसा आइडिया जो किसी प्रॉब्लम का समाधान देता हो ताकि लोगों का जीवन आसान हो जाए, उसे एक स्टार्टअप कहते हैं। लेकिन उसे सक्सेस बनाना उतना ही कठिन होता है। यहाँ पर आज हम बात कर रहे हैं कैसे एक न्यू स्टार्टअप फेल हो जाते हैं। आपने जैसे कि पॉइंट तो पढ़ ही लिया होगा कि एंटरप्रेन्योर खाली रहते हैं। इसका मतलब ये है, एक नए आइडिया पर या नए स्टार्टअप में जब काम करते हैं तो शुरुआत में टीम कम होती है या कहें तो छोटी होती है। सभी टीम मेंबर को मिलकर एक अच्छी टीम बनाकर काम करना होता है। शुरुआत में तो सभी लोग मेहनत और लगन से काम करते हैं, लेकिन कुछ देर के बाद या कुछ समय बाद एंटरप्रेन्योर काम करना बंद कर देते हैं और दूसरे लोगों से उम्मीद लगाने लगते हैं। यहाँ पर काम करवाने के लिए हमें एक सीखनी बहुत ज़रूरी है। अगर हम एक एंटरप्रेन्योर हैं तो हमें अपने हाथों से खुद काम करना शुरू करना होगा। हमें टीम के साथ मिलकर और टीम के साथ रहकर काम करना शुरू करना होगा। नंबर 2, डोंट हैव टीम कोऑर्डिनेशन। दोस्तों, आपने एक पुरानी कहावत तो सुनी ही होगी, जहाँ पर 4 बर्तन होते हैं वहाँ पर आवाज़ तो होती ही है। जहाँ पर 4 लोग इकट्ठे काम करते हैं वहाँ पर छोटी छोटी कोई ना कोई बात पर अनबन होती ही रहती है। लेकिन कभी कभी ये छोटी मोटी अनबन जब बड़ा रूप ले लेती है, जिसे हम तालमेल बिगड़ गया कहते हैं। एक न्यू स्टार्टअप में और एक न्यू टीम मेंबर के अंदर तालमेल बने रहना बहुत ज़रूरी है। यदि न्यू टीम मेंबर्स के अंदर तालमेल बिगड़ना शुरू हो जाता है तो आप समझ लीजिए आपका स्टार्टअप खतरे में है। और इस तालमेल का सबसे बड़ा कारण क्या होता है? चीज़ों को इम्पोर्टेंस ना देना और सेल्फ डिसिप्लिन ना होना। दोस्तों, ये टिप्स सिर्फ पर्सनल लेवल पर ही इस्तेमाल नहीं किए जा सकते, ये आपके स्टार्टअप के साथ जुड़े होते हैं। यहाँ पर आपको एक बात हम और बताना चाहेंगे, ये हमारा खुद का अनुभव भी है। पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों को अलग अलग रखकर कंट्रोल करना चाहिए। ये सिर्फ एक सोच होती है और इसको कंट्रोल में करना बहुत बड़ी चुनौती होती है। अगर ऐसा आप कंट्रोल करना सीख जाते हो तो आपके सफल होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। नंबर 3, दे रन आउट ऑफ कैश। दोस्तों, किसी भी न्यू स्टार्टअप के अंदर शुरुआती टीम मेंबर्स के पास, चाहे वो 2 लोग हों या फिर वो 4 हों, उनके पास एक सीमित अमाउंट ही होती है अपने स्टार्टअप को चलाने के लिए। और 6 महीने या 1 साल के बाद सभी इस उम्मीद से काम करते हैं कि जिस आइडिया पर हम काम कर रहे हैं या मेहनत कर रहे हैं, हमें उससे कुछ पैसा आना शुरू हो जाएगा। और यदि उस काम से कुछ टाइम के बाद पैसा नहीं आता या पैसा आना शुरू नहीं होता तो इससे आगे स्टार्टअप को चलाने में बहुत ज़्यादा समस्या आने लगती हैं। इसलिए पैसे का इंतज़ाम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अन्यथा आपका स्टार्टअप फेल या बंद हो सकता है। नंबर 4, देयर आर बिग गैप्स इन द स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी बनाना आसान होता है, लेकिन उसके हिसाब से काम करना उतना ही कठिन होता है। स्टार्टअप आइडिया को बड़े लेवल तक ले जाने के लिए एक स्ट्रैटेजी बहुत इम्पोर्टेंट है। एक एंटरप्रेन्योर अपने स्टार्टअप आइडिया को जब मार्केट में बड़े लेवल तक ले जाने चाहते हैं तब उनके लिए एक स्ट्रैटेजी बनानी होती है। जितने भी एंटरप्रेन्योर स्टार्टअप आइडिया की टीम में हैं
उनके प्लान, उनकी सोच और समझ में बिल्कुल भी गैप नहीं आना चाहिए। यदि आपके स्ट्रेटजी प्लान में ज़रा सा भी गैप आता है तो ये आपके स्टार्टअप के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि जब तक आपके टीम मेंबर को ये पता ही नहीं होगा कि अब हमने आगे करना क्या है, तो वो अपना 100% कभी नहीं दे सकते। दोस्तों, यही कारण होते हैं आपके स्टार्टअप को फेल या बंद होने के लिए। आप मुझे अपना एक्सपीरियंस कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिए, और भी क्या क्या कारण हो सकते हैं एक स्टार्टअप के बंद होने के। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करके सबको शेयर कर देना, क्योंकि उनके लिए भी ये जानना उतना ही ज़रूरी है जितना आपके लिए था। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करके जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।